आज की कहानी जादुई गधा। एक बार चंपानगर गांव में एक गरीब धोबी रहता था जिसका नाम बथुआ था। बथुआ के पास एक गधा था जिसे वो बहुत प्यार करता था, इतना कि वो उस गधे से ठीक से काम भी नहीं ले पाता था। जितना हो सकता था बथुआ खुद से ही ढुलाई करता था और गधे को ज़्यादा बोझ नहीं देता था। हे भगवान, ये सब क्या देखना पड़ रहा है मुझे। इससे तो अच्छा था मैं इस गधे से ही शादी कर लेती। कम से कम अपने पति को गधों के जैसे काम तो करते नहीं देखना पड़ता। सुन रे मटरू, जब तक मैं यहाँ कपड़े धोता हूँ, जाके हरी हरी घास खा ले। जा खा ले। बथुआ अपने काम में लग जाता है और काम खत्म होने के बाद मटरू, अरे कहाँ चला गया? हे राम, अब ये कहाँ चला गया? लगता है सारा बोझ मुझे ही उठाना पड़ेगा। आ गए। मैंने ठीक ही कहा था, मैं इस गधे से ही शादी कर लेती, क्योंकि गधों के जैसे तो काम आप करते हैं जी। अरे मटरू, तू तो बड़ा ही सियाना निकला। मेरे घर आने से पहले ही आ गया। देख, सारा बोझ तेरे बदले मुझे लाना पड़ा। और तो और गोपी भी मुझे सुना रही है, देखा तूने? हाँ, एक तो आप दिन भर गधों के जैसे काम करो, ऊपर से मैं कुछ कहूँ भी नहीं। अरे गोपी, तुझे क्या पता, ये मटरू कब से मेरे साथ है। हमारा साथ बहुत पुराना है गोपी। क्यों मटरू? बथुआ और मटरू अपना अपना बोझा लेके फिर से काम पे निकल पड़ते हैं। मटरू, जाके घास खा और कल की तरह कहीं जाना नहीं, यहीं रहना। मटरू घास खाने चला जाता है और बथुआ फिर से अपने कामों में लग जाता है। सब काम खत्म हो गया। मटरू, अरे ओ मटरू, लगता है फिर से चला गया। ये क्या? ये तो मटरू की आवाज लग रही है। मटरू, कहाँ है तू? मटरू, कहाँ है? दुष्ट गर्दभ, तूने मेरा कमंडल का जल अपवित्र कर दिया। तुझे इसकी शक्तियों के बारे में पता नहीं है। अब इस झूठे पानी का श्राप तुझे नहीं छोड़ेगा। अरे नहीं साधु महाराज, ऐसा मत कीजिए। मटरू तो एकदम ही गधा है, उसे श्राप मत दीजिए। तू कौन है? मैं इस गधे का मालिक हूँ महाराज। अच्छा, तो ये गर्दभराज तुम्हारा है, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता। इसने ये जादुई पानी पी लिया है, अब ये कुछ भी नहीं खा पाएगा। ले जाओ इसे यहाँ से, इसकी मृत्यु निश्चित है। घर चल मटरू के बच्चे, आज तुझे बताता हूँ। अरे वाह, आज तो सूरज पश्चिम से निकल आया। आज मटरू जी बोझा लाते हुए। अच्छा हुआ मेरी शादी इस गधे से नहीं हुई। क्या हुआ जी, आज आप कुछ बोलेंगे नहीं? सब ठीक तो है? जाके मटरू के लिए कुछ खाने को लेके आओ। ठीक है। गोपी मटरू के लिए कुछ खाने को लेके आती है, लेकिन मटरू कुछ नहीं खाता है। हे राम, अब क्या होगा? मटरू, कुछ तो खा ले मरने से पहले। क्या जी, ये सब आप क्या कह रहे हैं? हाँ गोपी, तुमने ठीक सुना। फिर बथुआ सारा हाल गोपी को सुनाता है और मटरू के खाना ना खाने की वजह से बहुत दुखी भी होता है।
लेकिन उसे ये नहीं पता था मटरू अभी भूखा नहीं है, इसीलिए खाना नहीं खा रहा था। फिर अगली सुबह, अजी सुनते हो? सुनो जी, इधर तो देखिए। क्या हुआ भाग्यवान? अरे बाप रे, ये सब क्या? गोपी और बथुआ देखते हैं कल जो खाना उन्होंने मटरू को दिया था वो खाना सोने का बन चुका था। मटरू अगर घास भी खाता तो उसका मुंह लगते ही घास सोने की हो जाती है। हे भगवान, ये सब क्या है? इसे आशीर्वाद समझूं या श्राप? एक तरफ तो मटरू जिस चीज को मुंह लगाता वो सोने की बन जाती है और इसी वजह से वो कुछ खा भी नहीं पा रहा है। अरे वाह, लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। मैं फिर से कुछ खाने को लाती हूँ। गोपी घर के बाहर से एक फूलों की झाड़ी उखाड़ कर लाती है और मटरू को खाने को देती है। मटरू जैसे ही झाड़ी को मुंह लगाता है, फूलों की झाड़ी सोने में बदल जाती है। गोपी, तुम पागल हो गई हो क्या? यहाँ मेरे मटरू की भूख के मारे जान जा रही है और तुम लालच में अंधी होती जा रही हो। मुझे उन साधु महाराज से मिलना ही होगा। इसका कोई तो उपाय होगा जिससे मेरा मटरू ठीक हो जाए। मुझे जल्दी ही जाना होगा। हाँ, यही सही रहेगा। मटरू, मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी ही आऊंगा। फिर बथुआ जंगल की ओर साधु महाराज से मिलने निकल लेता है। साधु बाबा, मेरे मटरू को बचा लो बाबा। कुछ तो उपाय बताओ ना बाबा। एक उपाय तो है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। लेकिन उपाय के बाद तुम्हारे पास जो भी स्वर्ण मटरू से मिला है वो सब पहले जैसा हो जाएगा। मुझे किसी सोने चांदी की परवाह नहीं बाबा। मुझे मेरा मटरू चाहिए। मैं उसके बिना कैसे रहूंगा? आप मुझे उपाय बताएं। मुझे क्या करना होगा? ठीक है, तो सुनो। इस जंगल के उत्तरी छोर पे एक गुफा मिलेगी। उस गुफा के भीतर एक कल्प वृक्ष है। उस कल्प वृक्ष के फल को जब तुम मटरू को खिलाओगे तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है साधु महाराज, मैं अभी चलता हूँ। लेकिन एक बार फिर सोच लो, कल्प वृक्ष से फल ऐसे नहीं मिलता। कल्प वृक्ष पर एक यक्षराज का पहरा है। तुम्हें पहले उस यक्षराज के प्रश्नों के उत्तर देना होगा, तभी तुम्हें कल्प वृक्ष से फल मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज। कुछ भी हो जाए, मैं मटरू को ठीक करके ही रहूंगा। बथुआ बाबा से आशीर्वाद लेकर कल्प वृक्ष की खोज में निकल लेता है। काफी दूर चलने के बाद जंगल के उत्तरी छोर पे एक गुफा दिखाई देती है। शायद ये वही गुफा है जिसके बारे में साधु बाबा बात कर रहे थे। बथुआ उस गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा में थोड़ा अंदर जाने के बाद उसे एक दिव्य वृक्ष दिखता है। लगता है यही कल्प वृक्ष है। अब मेरा मटरू ठीक हो जाएगा। रुक जाओ मूर्ख मनुष्य, लगता है तेरी मृत्यु तुझे यहाँ ले आई है। यक्षराज को मेरा प्रणाम। यक्षराज, मुझे कल्प वृक्ष का एक फल ले लेने दे। मेरे मटरू को जीवन दान मिल जाएगा। इस कल्प वृक्ष का फल लेने से पहले तुम्हें मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा, और अगर मैं तुम्हारे उत्तर से संतुष्ट हुआ तो तुम्हें फल लेने दूंगा, और अगर उत्तर नहीं दे पाए तो तुम्हें वापस लौटना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। ठीक है यक्षराज, मैं अपने मटरू को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। आप अपना प्रश्न पूछिए। तो बताओ, कल युग में ऐसा क्या है जो बांटने से बढ़ता तो है लेकिन कोई उसे बांटना नहीं चाहता, पर वो होता सबके पास है। क्या हुआ? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें इसका उत्तर नहीं पता।
नहीं यक्षराज, मुझे पता है। इसका उत्तर है प्रेम। कैसे? मुझे अपने उत्तर से संतुष्ट करो। हे यक्षराज, कलयुग में व्यक्ति के पास ईश्वर की देन है प्रेम, लेकिन आपस की ईर्ष्या, द्वेष और लालच के चलते वो किसी को प्रेम बांटना तो दूर, बिना स्वार्थ के प्रेम से बात भी नहीं करते। मैं तुम्हारे उत्तर से संतुष्ट हुआ। तुम इस कल्प वृक्ष का फल प्राप्त कर सकते हो। यक्षराज वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और बथुआ कल्प वृक्ष का फल लेकर मटरू को खिला देता है। धन्यवाद बथुआ, आपका बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से मुझे इस शापित गर्दभ योनि से मुक्ति मिली। क्या तात्पर्य है आपका? आप कौन हैं? मैं स्वर्ग से धरती पर भेजा गया एक दूत हूँ। मुझसे गलती से एक तपस्या करते हुए ऋषि की साधना भंग हो गई, जिन्होंने मुझे श्राप देके गधा बना दिया और कहा, जब मुझे कोई ऐसा व्यक्ति कल्प वृक्ष का फल लाकर देगा जो मनोभाव से एकदम पवित्र हो, तभी मेरा कल्याण होगा। बथुआ, आपने मुझे मुक्ति देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। बताइए, मैं आपके उपकार का ऋण कैसे चुकाऊं? हे देव, मुझे सिर्फ मेरे मटरू को जीवित देखना था। मैं चाहता था कि वो बस कैसे भी ठीक हो जाए, लेकिन मेरा मटरू तो स्वर्ग का देवता निकला। मैं इसी में प्रसन्न हूँ देव। बथुआ, आपने मेरे पशु के रूप में भी मेरा बहुत ध्यान रखा और मुझे श्राप से मुक्त भी किया। मैं आपका सदैव कोटि कोटि आभारी रहूंगा और आपको इस गरीबी के जीवन से भी मुक्ति देता हूँ। तथास्तु। इस प्रकार मटरू देवता बनने के बाद बथुआ और उसके परिवार को एक अच्छे जीवन यापन के लिए वरदान देते हैं। देखा भाग्यवान, मेरे प्यारे मटरू की कृपा। हाँ, आपने ठीक कहा जी। अच्छा हुआ मेरी शादी किसी गधे से नहीं हुई। हा 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 हा। हाँ?